45 बीच में बचेगा, cos 45 डिग्री और इंटू cos कितना 90 डिग्री। तब बाबू यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। दोनों को गुना करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा हम लोग लड्डू आ जाएगा, समझे कि नहीं? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक ना? इस तरह का प्रश्न रहेगा हमेशा जोड़ के, अगर इंटू में रहेगा जोड़ के 90 डिग्री बनाना है, देखना है कि डॉट डॉट करके गया है तो बताइए आप लोग 89 के बाद है ना 90 होगा, तो याद रखना है कि 89 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इंटू में दोनों को जब चेंज करेंगे तो दोनों को काटे कितना बनेगा 1 आएगा। तो उस तरह से 2 वाला है, उसके बाद 88 दोनों को पेयर बनाएंगे तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो सारी 1 आएगा, 1 बचेगा खाली कुछ अकेला, एक 45 बचेगा और एक 90 बचेगा बीच वाला, ठीक ना? तो cos 45 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, 1/√2 होता है और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो टोटल मान क्या आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 वाला देखते हैं। देखिए बाबू इस तरह का प्रश्न बताया जाता है कि जोड़ना है 90 आ जाता है उसको मतलब देखिए ना आंसर मारिए इसको। देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा जी। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा cos 37 डिग्री और बटा में sin 53 डिग्री, क्या डिग्री है 53 डिग्री पहला। यहाँ दे दिया cot 34 डिग्री और बटा में यहाँ दे दिया tan के डिग्री 56 डिग्री, है कि ना? तो देखना बाबू कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है, दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इन दोनों को काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग का आंसर आएगा कौन चीज 2। ये ऑप्शन देखिए एकदम फटाक से आंसर मारिए इसको, ठीक? चलिए 77 हो गए। 77 के बाद देखते आगे हम लोग 78 वाला बताइए तो आप लोग इसका मान क्या होगा जी 45 है, 45 है तो हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है माइनस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो देखिए तो बाबू ये दोनों माइनस में है प्लस में काटे क्या हो जाएगा 0, तो 0 में 2 से गुना करेंगे इसका भी मान क्या होगा 0 आ जाएगा। फिर इसका जो आंसर होगा क्या होगा जी, इसका जो आंसर हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक ना? चलिए 78 के बाद हम लोग देखते हैं हम लोग 79 वाला। 79 वाला चलिए देखिए इसको आंसर मारिए आप लोग जल्दी। ऐसा फॉर्मूला बताए थे हम लोग को, यहाँ बताया था फॉर्मूला कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है जी? यहाँ बताइए तो आप लोग 7 7 में शामिल है तो 7 को कॉमन लेंगे तो हमारा कौन सी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो बताइए तो आप लोग यहाँ पर 7 इसका मान कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा 7 देखिए और आंसर मारिए, ठीक ना? इसमें बिल्कुल तो टाइम नहीं लगाना आप लोग। चलिए देखिए इधर प्रश्न थोड़ा सा है ही लेकिन घुमा दिया है, समझे कि नहीं? इसको थीटा मान लेना हम लोग को, इसी तरह से थीटा का मान पूछा है। जब थीटा मान लेंगे यहाँ पर देखना है आप लोग को कि sin दे दिया 48 डिग्री बराबर दे दिया p बटा कितना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाम हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बाबू तो लाम हो जाएगा कितना, लाम हो जाएगा p और काट हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, तो आधार कितना होगा काट का स्क्वायर यानी 1 में से कितना जाएगा p का स्क्वायर जाएगा। पूछा है किसका मान tan का मान, तो tan 48 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू tan की वजह से कि लाम बटा क्या होता है आधार होता है, तो लाम हो गया p आधार हो गया कितना 1 - p स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा p बटा अंदर p बटा अंदर रूट 1 - p स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है बाबू? तो आज इतना ही क्लास रखते हैं और अगले क्लास हम कल टाइम के साथ हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है टेक्निकल इशू के कारण बाबू, ठीक ना? हम अपने खुद नहीं चाहते हैं कि आप लोग को लेट हो गए, समझे कि नहीं? क्योंकि बच्चा लोग को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है उस कंडीशन में और हम भी थोड़ा सा हमको भी टेंशन हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, ठीक है? और उसके बाद कल हम लोग एक 80 क्वेश्चन तक बता चुके हैं, तो कल हम 81 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टाइम के अनुसार ही। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट सर।